जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि 2024 का लक्ष्य बैच शुरू हो चुका है और यह सामाजिक विज्ञान का आपका बैच शुरू हुआ है क्लास 10th के लिए। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट भी आई होगा। आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यदि आप इसको नजरअंदाज करिएगा तो एग्जाम हॉल में बैठकर रोने के अलावा और कुछ आप नहीं कर सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है वह स्टार्ट है सर्वहार वर्ग किसे कहते हैं। और यह नाम से ही मालूम है सर्वहार, जो जैसे आप जानते हैं सर्वहारी जो सब कुछ खा सकता हो, उसी तरह सर्वहार वर्ग किसे कहते हैं। तो वैसा वर्ग जिसमें सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। तो मिलजुल कर कैसा लोग रहेगा? धनिक आदमी कभी मिलजुल कर रह ही नहीं सकता है। तो कैसा आदमी रहेगा वह? जो किसान हो, जो मजदूर हो और जो गरीब हो। अब इसी को आइए हम लोग अपनी भाषा में सजा कर लिखते हैं कि सर्वहार वर्ग किसे कहते हैं। पॉइंट यहां से दिखेगा, समाज का वैसा वर्ग जिसमें समान मजदूर आम गरीब लोग शामिल हो उसे सर्वहार वर्ग कहते हैं। दैट्स ऑल। चलिए, जैसा कि एक आप बोर्ड से जुड़ी हुई VVI क्वेश्चन सर्वहार वर्ग पढ़ने के बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं इसको समझते हैं। चलिए, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं इसका क्वेश्चन एक आपका 2 नंबर में पूछता है और एक नंबर में पूछता है। तो 1 नंबर में आपसे क्या पूछेगा कि अक्टूबर क्रांति कब हुआ था। तो इसको याद रखिएगा कि अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। या याद रख लीजिएगा जो MCQ के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आइए हम इसको 2 नंबर में कैसे लिखेंगे, आइए इसको जानते हैं कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी को ब्लेस्पिक ने करेंस्की सरकार का सत्ता पलट दिया और रूस पर अपना अधिकार जमा लिया। यह नवंबर में हुई थी, किंतु रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर था, जिस कारण इसे हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। अब हुआ इसे कि आप अपनी भाषा में इसको कैसे लिख सकते हैं। यह तो हो गया मेरा लिखा हुआ भाषा। अब आप अपने भाषा में इसको कैसे लिखेंगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि 7 नवंबर 1917 में केरेंस्की का सत्ता ब्लेस्पिक सरकार ने पलट दिया और जिसके कारण वहां पर उसका अधिकार हो गया। इसी को हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने के बाद और समझने के बाद अच्छे से अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन VVI जो है उसको पढ़ते हैं। समवर्ती सूची कैसे कहते हैं। और आपको मालूम है कि समवर्ती सूची 3 होते हैं, जिसका पहला नंबर होता है राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची किसे कहते हैं आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो राज्य के द्वारा यानी राज्य सरकार के द्वारा जो नियम या कानून बनाया जाता है उसे हम राज्य सूची कहते हैं। उसके बाद आता है आपका केंद्र सूची। केंद्र के द्वारा जो नियम या कानून बनाया जाता है उसे हम केंद्र सूची कहते हैं। और लास्ट वाला आपका आया समवर्ती सूची किसे कहते हैं। तो जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के मिलने से यानी दोनों के सहमति से, दोनों के योगदान से जो नियम कानून स्थापित किया जाता है उसी को समवर्ती सूची कहते हैं। अब आइए यहाँ समझते हैं हम लोग कि समवर्ती सूची किसे कहते हैं। तो देखिए वही बात जो हम आप लोग को समझाएं सेम टू सेम वही अपने भाषा में आपको लिख देना है। वो ऐसा सूची जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहमत से या सहमति से जो कानून स्थापित किया जाता है उसे समवर्ती सूची कहते हैं। सबको ये तो समझ में आ गया होगा। जैसा कि 3 क्वेश्चन मोस्ट VVI पढ़ने के बाद अब हम लोग बोर्ड का चौथा क्वेश्चन क्रैक करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो क्वेश्चन है न्यू डील से आप क्या समझते हैं। तो न्यू डील समझने से पहले हम लोग जानते हैं कि कहीं भी चाहे वह जाति में हो या धर्म में हो, जिसका संख्या ज्यादा होगा तो उसका बुरा प्रभाव या अच्छा प्रभाव उसी संख्या पर पड़ता है। तो उसी तरह उस समय सबसे उन्नत जो देश होता था वो अमेरिका था। लेकिन 1929 में एक बहुत आर्थिक महामंदी आया जिसका प्रभाव पूरे अमेरिका पर पड़ गया। तो उस समय वहां के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था डी रूजवेल्ट। तो उन्होंने इस महामंदी से उबरने के लिए और अपने देश को बचाने के लिए एक नीति बनाया। उसी नीति को हम लोग न्यू डील
नीति के नाम से जानते हैं। बस यही है और कुछ नहीं है। अब आगे हम लोग इसको समझते हैं। तो न्यू डील से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना हो तो आप उसी बात को एकदम यहाँ चिपका डालना है। देखिए क्या है, 1929 ईस्वी की महामंदी से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका था। वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने महामंदी से उबरने के लिए जो कार्यक्रम बनाया, उस कार्यक्रम या उस नीति को न्यू डील कहते हैं। और यह बात आपको अच्छी से समझ में आ गया कि न्यू डील क्या होता है। 4 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब हम लोग आज का अंतिम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है रॉक एक्ट से आप क्या समझते हैं, यानी रोडेक एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो यह जो था ना बाबू, यह नियम जो था, यह नियम कोई जबरदस्ती भारतीय कर्मचारी के ऊपर या भारत के लोगों के ऊपर थोप दिया गया था। यानी इस नियम में क्या था, नियम में कुछ था नहीं, जबरदस्ती बाबू थी। हमको आपके ऊपर शक हो गया, उठा के ले गए, तो इतना ना पीट दे, इतना ना पीट दे बाबू थी आप कुछ बोले के हालत में ना हो। तो उसी नियम को उसी नियम को रोडेक एक्ट के नियम से जानते हैं। अब आइए उसी को हम अपनी भाषा में समझ लेते हैं कि यह क्या है। तो देखिए, मार्च 1919 ईस्वी में, कहीं कहीं आप लोग 1922 देखने को मिल जाता है, लेकिन हम लोग इसी को लेकर चलते हैं। मार्च 1919 ईस्वी में भारत में उभर रहे क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए सर सिडनी ने एक नियम बनाया था। यानी सर सिडनी ने नियम बनाया था जिसमें किसी भी भारतीयों के ऊपर संदेह के आधार पर उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता था और उसके ऊपर गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उच्च न्यायालय द्वारा दंडित किया जाता था। यही बात जो अभी हम आपको समझाए हैं। तो ये तो हो गया किताबी भाषा, लेकिन अपने भाषा से आप क्या लिख सकते हैं कि मार्च 1919 ईस्वी में एक वो नियम पारित हुआ। और वह नियम किसने पारित किया था, तो सर सिडनी ने एक नियम पारित किए थे जिसमें किसी भी भारत के द्वारा, उस समय भारत में कर्मचारी की गतिविधियां कहीं कहीं हुआ पनप रही थी, उसी को रोकने के लिए इन्होंने एक नियम बना दिया और उसी नियम को हम रोडेक एक्ट कहते हैं। बस, और आज के लिए यही है वह अंतिम, और आप लोग वह इसको रख जाइएगा, घोर कर पी जाइएगा। दैट सॉल्व।